हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का 12वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि घटनाचक्र की पुस्तक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज का चैप्टर का नाम हो जाएगा नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी से अब तक जितने भी एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, सारे का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे ना फ्रेंड्स। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्न विकिरण पराक्रमों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो ध्यान रखें किसमें, तो एक्स रे में, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसमें ऊर्जा अधिकतम होती है? तो हम लोग जस्ट देखें ना किसमें होती है, तो एक्स किरणों में होती है ना। एक्स किरणों, निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो एक्स किरणों में। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा किस तरह से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। ध्यान रखेंगे तो एक और दो, है ना, तारे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, तारे अपनी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अब ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना। नेक्स्ट, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? मतलब सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, है ना, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल। ध्यान रखें क्या है? तो सौर सेल, है ना, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है किसको? तो सिलिकॉन को। ध्यान रखेंगे सोलर सेल में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो सिलिकॉन। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टिक सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टिक सेल क्या होते हैं? तो सौर सेल। सौर सेल जो है प्रकाश वोल्टिक सेल होते हैं। नेक्स्ट, फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है। तो फोटो वोल्टीय सेल जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो होता है आणविक भट्टी होता है ना। ध्यान रखेंगे परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्टी। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन। तो भारत में प्रचुर मात्रा में किसका उपलब्ध है? तो थोरियम। ध्यान रखें किसका? तो थोरियम। थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ना। मूलतः ये थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है ना। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में, है ना, बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो इसका थोरियम का। हम लोग अब जस्ट देखें ना थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? पूछ रहा है ना। तो थोरियम आता है, यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, तो कौन नहीं आता है? तो कैडमियम नहीं आता है ना। कैडमियम की छड़ जो है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज की पहचानिए। तो अणुशक्ति से संबंधित नहीं कौन है इसमें से? तो ध्यान रखिए कौन नहीं है? तो क्रोमियम, है ना, क्रोमियम। बाकी ये सब अणुशक्ति से, है ना, संबंधित है, जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन नहीं किया जाता है? तो क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है ना। तो यूरेनियम ईंधन है, थोरियम ईंधन है, रेडियम ईंधन है, लेकिन ईंधन इनमें से कौन नहीं है? तो हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम क्या है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है ना। हीलियम एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है निम्नलिखित में से किसको? तो कैडमियम को। बाकी इन तीनों को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो हम लोग पीछे लगातार देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका परमाणविक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए यूरेनियम का किया जाता है, प्लूटोनियम का किया जाता है, थोरियम का किया जाता है, तो इसमें से किसका नहीं किया जा रहा है? तो लेड का नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम बनाने का जो सिद्धांत किस पर आधारित सिद्धांत आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत, है ना। और उसके बाद सूर्य पे तो हम लोग जान रहे हैं नाभिकीय संलयन क्रिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटोरियम है। ड्यूटोरियम का नाभिकीय संलयन जो है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, है ना, अनियंत्रित संलयन संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर द्वारा। किसके द्वारा? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है या लेड, है ना। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव इनमें से कौन नहीं है? तो जैकोनियम है ना, जैकोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? तो रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 335 है ना, यूरेनियम 335। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उत्पादन करने में है ना कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन करने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों पर उत्सर्जित करता है ना, तो उपयुक्त तीनों है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चेक जो है चेक प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी ना। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो तारापुर है ना, मुंबई का तारापुर जो कि 1969 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर सेम क्वेश्चन आ गया, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, जो कि कहाँ? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब का कार्य प्रारंभ हुआ था? तो 1969 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में क्या संबंध है? तो ये जो है ये सभी क्या है? भारतीय शोध रिएक्टर है ना, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस। नेक्स्ट, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टरों में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? तो यूरेनियम 238 है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम प्रसिद्ध है? कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु संयंत्र के कारण है ना, कलपक्कम परमाणु संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है? इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। इसी के बगल में ना कलपक्कम परमाणु संयंत्र का है ना बनाया गया था। कब? तो 1971 ईस्वी में। भारत में भारी जल बनाया जाता है? तो भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? तो ट्रैम्बो में है ना, ट्रैम्बो कहाँ है? तो मुंबई में पड़ता है ना। भारी जल बोर्ड के जिसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो है भूकंप के चौथे जोन पेटी में आता है? तो कौन भूकंपीय पेटी चौथे में आता है? कौन? तो नरोरा। नरोरा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो कौन? तो प्लूटोनियम। ध्यान रखें, कौन? प्लूटोनियम। नेक्स्ट, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना है ना। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है और साधारण जल का भी प्रयोग किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो विमंदक की तरह, किसके तरह? तो विमंदक की तरह। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जैसे देखे ना, कौन? तो भारी जल का भी और साधारण जल का भी है ना। और उसके बाद हम लोग किसका देखे थे? तो ग्रेफाइट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल है ना संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता जो है सर्वाधिक है? तो किसका? कुंडन कुलम का है ना, कुंडन कुलम का 1400 मेगावाट। कितना? 1400 मेगावाट है ना, मेगावाट है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 में आधिकारिक कोड क्या था? तो उसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा है ना, ध्यान रखेंगे, जो कि 18 क्वेश्चन है पोखरण दूसरा का परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई 1988 को। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाभिकीय भौतिकी से अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं सारे का हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो फ्रेंड्स चैनल के साथ बने रहे, अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।